हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। तो उस बुढ़िया को एक बेटा और एक बेटी थी। बुढ़िया के एक बेटा और एक बेटी थी। तो बुढ़िया जो थी वो बहुत झगड़ीली थी। बुढ़िया जो थी वो बहुत झगड़ीली थी और बुढ़िया कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवी देवता को नहीं मानती थी। उसका नजर में कोई संसार में वैसा था ही नहीं कि जो उसको मदद कर सकते हैं। वो किसी को नहीं समझती थी, जहां तक के भी कि अपना बहू बेटे को भी नहीं समझती थी। वो बुढ़िया लड़ाई झगड़ा करके अपना बहू और बेटे को भी निकाल दी घर से। एक बेटी थी तो बेटी को भी शादी कर दी बुढ़िया। वो बेटी ससुराल चली गई। और ससुराल में रहने लगी। अब बुढ़िया बिल्कुल अकेली हो गई। गुरु भाई बहन, बुढ़िया जब अकेली हो गई तो अकेली घर में रहने लगी। तो बुढ़िया दिन भर मांगती थी। बुढ़िया दिन भर भीख मांगती थी, चाहे ठोकर खाके या सच्चे मन से। लोग तो भिक्षा दे देते हैं, चार बातें सुना के भी दे देते हैं, लेकिन भिक्षा दे ही देते हैं। तो बुढ़िया वही काम करती थी। प्रतिदिन जाती थी भीख मांगने और भीख मांग कर लाती थी। और जितना लाती थी वो सारी अनाज बना देती थी और बनाकर और एक थाल में बड़े बर्तन में लेकर बैठ जाती थी कटौती में। और बुढ़िया एक बार खाती थी और उसका सारा भोजन भूत प्रेत सब खा जाता था। वो जो बुढ़िया थी वो कभी अपना घर में झाड़ू नहीं लगाती थी। जो बुढ़िया थी कभी स्नान नहीं करती थी। बुढ़िया जो थी कभी कपड़े नहीं धोती थी। बुढ़िया जो थी कभी दीपक नहीं जलाती थी अपने घर में। उसका घर अंधियाला ही अंधियाला रहता था, कभी उसका घर में रोशनी नहीं जलता था। जब से वो अपने बेटी को विदा की थी, अपने बहू और बेटे को भगाई थी घर से, तब से उसका घर में रोशनी नहीं जलता था। गुरु भाई बहना, वो अंधियाले में भोजन बनाती थी, अंधियाले में खाती थी। उसको लगता था कि इतना भोजन हम बनाते हैं, सारी भोजन हम खा जाते हैं। प्रतिदिन बुढ़िया वैसा ही करती थी। एक दिन का बात है कि जिस घर में अपने बेटी को शादी की थी, उसको दामाद जो जमाई थे वो जमाई आए और बेटी आई। तो बेटी पहले से आ चुकी थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल माँ की तरह रहती थी। माँ जो थी, माँ जैसे करती थी वैसा ही वो भी की और कहती थी कि माँ, तुम्हारे साथ तो मुझे डर लगता है रहने में, तेरे साथ तो भोजन करने को लिए कोई और आ जाता है। माँ हम नहीं रहेंगे। वो चिट्ठी लिखी अपने पति के पास और बोली कि हम माँ के साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम इतना दिन बाद मायका भी आए हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। माँ के साथ तो भूत प्रेत रहता है, हम नहीं रह सकते हैं। वो जो माँ जो थी, बेटी जो थी, बेटी अपना पत्र लिख दी अपने पति के पास। और वो बेचारी, उसको जो पति थे, पति आ गए थोड़ी देर में वो चली गई अपने पति के साथ। अपने पति को बोली, हम रात नहीं बिताना चाहते हैं यहाँ पे, चलिए। वो अपने पति को बोली कि हम नहीं रहना चाहते हैं। उसके पति चले गए। उसके जब पति चले गए तो बेटा को बहुत दिन हो गया था देश प्रदेश में। अपने पत्नी को बोली, अरे चलो, माँ तो मेरी ही है, मेरा ही है। माँ मुझे जन्म दी है,
मुझे पोसी है, पाली है, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी होगी, चलो माँ के घर चलते हैं। उसके पोता पोती, बेटा बेटी सबको आए, सबको आए। और बुढ़िया के साथ तो देख रहे हैं कि घर तो इनका पूरा बहुत महक रहा है, घर इतना गमक रहा है, इतना गमक रहा है कि रहल नहीं जा रहा है। बहू कहती है आपकी माँ कैसे रहती है घर में, मुझे तो रहने का मन नहीं है। शाम का समय था, बाहर किसी तरह से बिता लिए, और जब बाहर बिता लिए तो उसकी जो माँ थी भोजन बनाई बहुत बड़े बर्तन में, जो भी मांग के लाई थी सारी भोजन, उसको अनाज डाल दी उसमें और सिज गया। और बुढ़िया बहुत बड़े कठौती में लेकर बैठ गई भोजन के लिए, और उसके साथ भूत बैताल वाँ करके और सब खा गया भोजन। बुढ़िया तो भूखी ही रह जाती थी, उसे लगता था हम अकेले भोजन कर जाते हैं। ये बेटे और बहू सारी कहानियां देख लिए, सारी लीला देख लिए। जब सारी लीला देख लिए, सुबह हुआ, माँ को बोला बेटा माँ सबसे पहले तू घर से बाहर हो जाओ, पूरा घर को साफ सफाई करेंगे। माँ पूरा गालियां देने लगी, माँ पूरा गालियां देने लगी कि नहीं ये मेरा घर है, हम तुम्हें नहीं घुसने देंगे। लेकिन फिर भी बेटे के पास थोड़ा कुछ रुकी सुखी भोजन था, वो भोजन माँ को करा दिया और बोला दोनों पति पत्नी मिलके और माँ के स्नान करवा दिया। माँ के स्नान करवा दिया। वो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया के पकड़ के और स्नान करवा के और दूसरा वस्त्र पहना दी बहू, और बहू पहनाकर और बोली कि आप यहीं पे रहिए। वो बुढ़िया नहीं मानी, बुढ़िया चली गई भीख मांगने। बुढ़िया भीख मांगने गई, तब तक पूरा दिन में क्या किए, बहू और बेटे मिलकर पूरा घर को साफ सफाई किए, घर को साफ सफाई किए। और जब शाम हुआ तो बुढ़िया आई तो कहने लगी हम भोजन बनाएंगे। बहू कहती है माता जी हम तो भोजन बना रहे हैं। बोली इतनी सा भोजन में हमें क्या होगा, हम खुद का लाते हैं मांग कर और सारा भोजन बना देते हैं, सारा चावल बना देते हैं और सब अकेला खा जाते हैं। बोले नहीं माँ जी ऐसा नहीं हो सकता है, आप देखिए। क्या की बुढ़िया, बुढ़िया सचमुच में बड़े बर्तन में चढ़ा दी, और बड़े बर्तन में चढ़ा के भोजन और बनाकर और दीपक को बुझा दी, और बुझाकर और भोजन करने को बैठी। भोजन करने को बैठी और ये जो बहू और बेटे थे वो क्या किए कि दीपक को जलाए और आग बुझा के जलाकर लकड़ी में लेकर लहरते हुए लकड़ी बुढ़िया के पास गए। और बुढ़िया के पास जो भूत प्रेत था वो भूत प्रेत सारा कोई भागने लगा, सारा कोई भागने लगा, चिल्लाने लगा, और चिल्लाते चिल्लाते बुढ़िया के घर से बाहर हो गया। जब घर से बाहर हो गया तो बुढ़िया जी भर के खाना खाई। उसके बाद कहती है बेटा सचमुच में मेरा भात सब तो खाना बच ही गया, तूने क्या कर दिया। बोले माँ इतना सारा तू भोजन नहीं करती थी, तेरा भोजन जो था वो भूत प्रेत खा जाता था, इसलिए माँ आपसे ऐसा नहीं होगा। अब बहू बोली माँ जी आज से भोजन हम बनाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा, भोजन हम बनाएंगे, आप भोजन कीजिएगा और अच्छे से भोजन कीजिएगा माँ जी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, सारी लोग उनके घर भी आने लगे और कहने लगे अरे तुम्हारे जाने से तुम्हारे माँ कभी जोत नहीं जलाई थी, घर में दीपक नहीं जलाई थी, तुम्हारे घर तो आने में डर लगता था, कोई हम लोग नहीं आते थे। सबको अगल बगल वाले को लोग को बताए कि देखो मेरे घर माँ के साथ भूत प्रेत रहने लगा था, इसलिए माँ मेरी माँ जो थी राक्षिनी बन गई थी और राक्षिनी की तरह रहना सहना पसंद करती थी। अब से ऐसा नहीं होगा। बेटे और बहू के साथ बुढ़िया रहने में बहुत खुश हो गई और अपने बेटे और बहू से बताई बेटा मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम तुम लोग को इतना दुख दिए और तुम्हें घर से दूर रखे। बेटा अब से ऐसा मत करना, तू जाना मत, हम कितना हो कुछ करें तो मेरा बातों को बुरा मत मानना और मेरे साथ ही रहना। उस समय से बुढ़िया संभल गई और अच्छे तरह से रहने लगी। बेटा और बहू जो थे वो प्रतिदिन बुढ़िया को शंकर भगवान के मंदिर ले जाने लगी और शंकर भगवान के पूजा करवाने लगी और शंकर भगवान के जाप करवाने लगी। जब बुढ़िया पूजा करने लगी, जाप करने लगी, चर्चा करने लगी तो बुढ़िया अपने आप सक्षम हो गई और अच्छी हो गई और बुढ़िया एक अच्छी संस्कारी हो गई। और जैसे लोग कहते हैं कि नतनी सिखाती है बुढ़दादी के, तो उसी तरह उसका जो भी शिक्षा दी बहू दी और उनके बेटे दिए। जब बहू बेटे उनके शिक्षा दिए तो
ये बुढ़िया जो थी दूसरों को पढ़ाने लगी, कहने लगी, बताने लगी, समझाने लगी कि शिव गुरु का पूजा करो और शिव गुरु के 3 सूत्र के पालन करो। पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, तीसरा सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना है गुरु भाई बहन। ऐसे करके बुढ़िया सबको शिक्षा देने लगी। सारी लोग बुढ़िया को जय जयकार मनाने लगे और जय जयकार करने लगे। बुढ़िया जो थी वो भगवान के भक्ति करने में इतना रम गई कि कभी सोचती भी नहीं थी कि हम भीख भी मांगते थे कभी, और न कभी उसको याद पड़ा कि हम भीख मांगते थे। बहू बेटे के साथ रहकर बहुत खुश रहने लगी और भगवान के भक्ति में रम गई और सबके कहती थी कि बहू बेटे को नजरों से दूर नहीं करना चाहिए। एक दिन याद आया बुढ़िया को कि मेरा बेटी है, बेटा जाओ अपने बहन को घर ले आओ। और बहन आई थी लेकिन नहीं रही मेरे पास, जाओ अपने बहन के घर और लेकर आओ। उसके बेटे गए उसके बेटी के घर, अपने बहन के घर। अपने बहन को बोले बहन चलो माँ बुलाई है। बहन आने के लिए तैयार नहीं थी। भाई ने सारा कहानी बताया तो बहन आई तो वही घर जो नरक घर था, जो शमशान घर था, वही घर एक स्वर्ग बन गया था। और जो स्वर्ग बन गया था तो वो घर में बहन आई तो उसको बहन और उसके पति सारे लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए और अपने माँ को देखकर उन्हें बहुत खुशी मिला। और माँ को बोले माँ तेरी बहू नहीं, ये तो तेरे लिए एक परी है, और माता पार्वती जैसे कि भगवान तुम्हारे लिए, यही भगवान तेरे बेटा और तेरी ये जो बहू है ये लक्ष्मी है और ये विष्णु है। उसी रूप से तुम इसे देखना, कभी गलत नजरिया से मत सोचना। माँ स्वीकारी अपने बेटे को विष्णु समझती थी और बहू को लक्ष्मी समझती थी। बेटा को विष्णु ही कह के बुढ़िया उस दिन से पुकारने लगी, बेटी को कहने से, और बहू को लक्ष्मी कह के पुकारती थी। और बुढ़िया अपने हृदय से लगाए बेटा बहू को रखना चाहती थी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।